हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और गाइस आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए अपने मॉक टेस्ट लगाने के लिए। इससे पहले एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कंप्यूटर का पहला पार्ट भी ज़रूर सोल्व कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड किए हैं। तो आज आपका सेकंड पार्ट होगा कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का। आपको करना ये होगा कि फटाफट से जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने होंगे और जो बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसका नेक्स्ट क्लास में नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी ये क्लास रोज़ सुबह 8 बजे होती है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो भी सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसका नाम अनाउंस करेंगे, तो हम आपके सामने कुछ नाम बताते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की। उनका नाम है निकिता वर्मा, वीरसेन पांचाल और दिव्यांश पाल। इन तीनों ने बहुत अच्छे से स्कोर किया और बहुत मेहनत के साथ अपना टेस्ट लगाया। दोस्तों पूरी मेहनत से अपना टेस्ट दीजिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट से तैयार हो जाइएगा और लास्ट में आपको अपना टोटल स्कोर बताना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्यूटर का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं लगाया है मॉक टेस्ट का तो ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चलिए गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। HTTP से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले तो आपके लिए वही जानना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म पहले जानिए कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। HTTP जो वेबसाइट के नाम में होता है वो होस्ट है या वेबसाइट का नाम है या फिर प्रोटोकॉल है या फिर टॉप लेवल डोमेन है। क्या होता है इनमें से? जो भी सही जवाब होगा उसका कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से टाइप कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। चलिए तब तक मैं आपको समझाती हूँ कि HTTP आखिर क्या होता है और क्यों इसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात कि HTTP की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रहेगा आपको। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW में प्रयोग किया जाता है। और प्रोटोकॉल से क्या मतलब होता है आप ये सोच रहे होंगे, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है दोस्तों, जो कि वेब ब्राउज़र में सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। जैसे दोस्तों आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं नेट पर ब्राउजिंग करते समय, तो उसमें क्या लिखा रहता है शुरू में कि http://www.webindia.com इस तरीके से, तो वो बात की गई है आपसे। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब होगा दोस्तों, ये एक क्या है, प्रोटोकॉल है। क्योंकि मैंने आपको समझाते समझाते इसका आंसर भी बता दिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए आप, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल, इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर? बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी गणना किस में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, द्विआधारी पद्धति होती है जिसको इंग्लिश में बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है गणना के सिद्धांत पर कार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है इनमें भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से चुनिए कौन सा होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परम।
ये पहला सुपर कंप्यूटर है भारत द्वारा निर्मित, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर एक विशेष कंप्यूटर होता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को बहुत स्पीड से करता है, मतलब बहुत तेज़ी से गणनाएं करता है और आसानी से, ठीक है, कई सारे कंप्यूटर के से लाखों गुना तेज ये कार्य करता है, तभी तो इसका नाम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यानी विश्व में जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एनिएक, सिद्धार्थ, परम या डीप। इनमें से एक होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, वही आपको बताना होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, एनिएक कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है विश्व का, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना आपको, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर है क्या? है कंप्यूटर, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही चुनना होगा, ठीक है। कंप्यूटर है क्या? है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, या फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको आंसर देना है। देखिए मैं आपको इसके सही ऑप्शंस दिखा देती हूँ, आपको इनमें से आंसर देना होगा, यानी इनमें से कोई दो भी हो सकते हैं, पहला दूसरा या फिर दूसरा तीसरा, या फिर पहला तीसरा या फिर तीनों। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा बिल्कुल सटीक बात कही गई है इसको लेकर के। बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी है या दिया है, यानी तीनों, ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर भंडारण को करने वाली एक युक्ति है और आंकड़ों का भी विश्लेषण करती है, ठीक है, इसमें भी सक्षम है, और पूर्ण गोपनीयता को भी बनाए रखता है कंप्यूटर। तो तीनों जो वाक्य लिखे गए हैं बिल्कुल सही है। चलिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ये आपको बताना है कि कौन सा कार्य नहीं करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं बात की गई है क्वेश्चन में, तो कौन कौन सा कार्य करता है अगर आपको वो पता है तो आप नहीं वाला तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए इनपुट, पहला ऑप्शन है इनपुट। क्या इनपुटिंग का कार्य कंप्यूटर करता है? तो बिल्कुल करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे बात करता है आउटपुटिंग। आउटपुट देता है कंप्यूटर जब आप कोई भी डाटा उसके अंदर प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल देता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं सही होगा। बात की गई है कंट्रोलिंग की, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो डाटा को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ये बात तो सही है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं करता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, यही होगा इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, उससे पहले आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, आपको ये काम आएगा। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का फ्लो चार्ट या इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का फ्लो चार्ट बनाइए, तो आप बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं। इनपुट किस तरीके से मिलती है कंप्यूटर को? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको आज ही की क्लास में क्लियर करूंगी पूरा, ठीक है। उसके बाद कौन सा फंक्शन होता है इनपुट के बाद, जब हम किसी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसके बाद जो सीपीयू होता है वो करता है प्रोसेसिंग का कार्य, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है? प्रोसेसिंग का। फिर पूरे डाटा को प्रोसेस करके ये आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है, शो करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है किसका? अंकों का, या अक्षरों का, या चिन्हों का, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको बताना है अल्फा न्यूमेरिक में किसका प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक से दोस्तों आप क्या समझते हैं, पहले तो आप वही समझिए क्योंकि तभी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। अल्फा मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और न्यूमेरिक मतलब जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं आपके कीबोर्ड में, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर के वर्ड बना है अल्फा न्यूमेरिक।
तो आप देख लीजिए अब किस किस का प्रयोग किया जाता है। अंकों का, बिल्कुल सही, यानी नंबर्स का, जो कि हम यहाँ पे बात करते हैं। अक्षरों का, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे हमने बात की है। चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। डाटा में प्रयोग करते हैं ना आप, डाटा किससे देते हैं कंप्यूटर को, सबसे पहले आप ये बताइए। फॉर एग्जाम्पल आप कीबोर्ड से देते हैं, तो कीबोर्ड में खूब सारी कीज़ होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है, उनमें क्या अंक भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं, ठीक है, चिन्ह भी होते हैं कुछ, जैसे डैश, कोमा, ये सभी चिन्ह होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसका सही जवाब फिर इस वजह से क्या होगा कि उपरोक्त सभी, यानी हम अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डाटा में प्रयोग करते हैं वो इन सभी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने दिया गया है, जैसे 1A 2B, इस तरीके से हम डाटा कोई भी अपने कंप्यूटर को देते हैं तो वो अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों की फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कोमा, ये क्या है, ये दोस्तों चिन्ह है, और जैसे C लिखा हुआ है ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, और जैसे 2 3 इस तरीके से लिखा है ये क्या है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में है, ठीक है, नंबर्स है। तो इस तरीके से ये इसका बिल्कुल एकदम बढ़िया एग्जाम्पल होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का एक सेकेंड, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये आपको बताना होगा कि कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। प्रथम पीढ़ी में, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसमें, या द्वितीय पीढ़ी में, या तृतीय पीढ़ी में, या फिर चतुर्थ पीढ़ी में। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, बताइए। तब तक मैं आपके कमेंट से देखती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का होता है माइक्रो प्रोसेसर देखने में, बिल्कुल सही बात है, समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। अबेकस ये एक गणना का यंत्र होता है, जैसे कि कंप्यूटर आने से पहले किसका प्रयोग किया जाता था, काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए, उसका नाम था दोस्तों अबेकस। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह का होता है वो दिखने में। तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, कहाँ किया गया था इसका आविष्कार, भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूनान। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया है, वेरी गुड दोस्तों, आपका बिल्कुल सही है, चीन में ही इसका आविष्कार किया गया था अबेकस का। चलिए, ये आपके सामने जो मशीन दिख रही है यही है अबेकस, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसके अंदर बॉल्स दिखाई दे रही है आपको, इनकी हेल्प से ही गणना की जाती थी, काउंटिंग की जाती थी पहले समय में, जब तक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। समझ आया आपको दोस्तों। मैं आपके सामने इस तरह की इमेजेस का प्रयोग इसीलिए करती हूँ ताकि आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। अगर आपने मान लिया अबेकस को नहीं देखा और मैं आपको बता करके छुट्टी करूँ कि अबेकस होता था, इससे प्रयोग में लाते थे, तो आपको वो थोड़े टाइम के लिए याद रह सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तक होते होते आप उसको बिल्कुल भूल चुके होंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मेमोरी आपको दी जाए, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाए, वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है, बिल्कुल परमानेंट हो वो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि FTP का पूरा नाम क्या है, यानी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है FTP की, बताइए क्या होगी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, कौन सा होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है FTP की फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको चुनना है जो इनपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर सर्वर। इनमें से कौन सा है इनपुट डिवाइस, बताइए फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में
कोई भी डाटा भेजते हैं। चलिए आपको एक पूरा चार्ट दिखा देती हूँ। इसमें जितने भी इनपुट डिवाइसेस होती है लगभग सभी के नाम आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो आपको देखकर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने टेबल है कंप्यूटर की जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है उन सभी की, ठीक है गाइज। तो चलिए अब आपसे देखिए पूरी की पूरी टेबल में कौन कौन से डिवाइसेस शो की गई है। वो है कीबोर्ड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। माउस क्या होता है, माउस भी इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कि अब उसे क्या काम करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जिसके द्वारा भी दी जाती है वही सब इनपुट डिवाइस के अंदर आती है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रैक बॉल है जिसके द्वारा क्या करते हैं, गेम्स खेले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, हाँ ये है सॉरी जॉयस्टिक, ठीक है ना, ट्रैक बॉल अलग होती है। आगे बात करते हैं लेज़र पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं ना उनके थ्रू भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं क्योंकि उसमें कीबोर्ड की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। OCR, ये क्या होता है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR, OBR होता है एक ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइसेस हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं। इससे अलग आपको अगर ऑप्शंस में पूछा जाएगा तो इससे अलग कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इन सभी में से आपको चुनना होगा, जैसे कि आपके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलिए ये तो बात की हमने इनपुट डिवाइसेस की, तो अब साथ के साथ हम क्लियर करते हुए चलेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखे गए हैं और साथ साथ ये भी दर्शाया गया है कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, विजुअल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम इस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो सिर्फ क्या करता है, जो भी आउटपुट होता है, डाटा होता है, उसको हमें शो करता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी होता है आउटपुट डिवाइस, हेडफोन, साउंड कार्ड, प्लॉटर्स और प्रोजेक्टर्स, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के। ऑलराइट गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, यानी कौन सा इनमें से मेरिट नहीं है कंप्यूटर का, वो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1, जल्द निर्णय लेने की क्षमता। तो ये तो गुण है कंप्यूटर का, यहाँ पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो हमें तो वो चुनना होगा ना जो सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का गुण हो जाता है कि कंप्यूटर बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करता है, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। गोपनीयता, हाँ बिल्कुल, ये हमारे डाटा को जो है गोपनीय तरीके से छुपा कर रख भी सकता है अगर हम उसमें पासवर्ड वगैरह लगाएं। उसके बाद ऑप्शन आता है बुद्धिहीन, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बुद्धिहीन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही इस पर नहीं बैठता है। विविधता, ठीक है, ये इसका गुण होता है विविधता, ये तो जो गुण नहीं है वही हमें बताना है, तो बुद्धिहीन इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है, यानी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर फिर से ECS की, तो कौन सा होगा सही जवाब, जल्दी से फटाफट से बताइए मुझे। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया है, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS की फुल फॉर्म होती है ये, और इसका यूज़ किया जाता है बैंक में, ठीक है, बैंक में लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है ECS, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसका विकास किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से सही जवाब चुनिए। दोस्तों आपसे कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IC चिप
का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट की ही शॉर्ट फॉर्म होती है आईसी, ठीक है ना, आईसी चिप। तो इसका आविष्कार किया था जे.एस. किल्बी ने, ठीक है दोस्तों। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्बी। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि ईथरनेट संबंधित होता है किससे? लैन से, रैन से, वैन से या फिर मैन से? ये दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि LAN लैन, इसका क्या मतलब होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इन सभी के बारे में मैं आपको आगे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और वैन का क्या मतलब होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपसे पूछा गया है ईथरनेट जो होता है वो इनमें से किससे संबंधित है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित होता है ईथरनेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईथरनेट आखिर होता क्या है, तो चलिए पूरा आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये दोस्तों जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये होता है ईथरनेट नेटवर्क, यानी एक ही नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को, काफ़ी सारे सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी सिस्टम को क्या किया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है एक वायरिंग से। यहाँ पर फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। फिर अगर हम एक कंप्यूटर में कमांड देते हैं वो तो हर एक में वो कमांड जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ईथरनेट का। और कहाँ प्रयोग होता है इसका? जैसे कि आपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा, वहाँ पर किस तरह की वायरिंग रहती है कि हर एक कंप्यूटर को आपस में इस तरीके से वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है, ठीक है। और इसे ही कहते हैं ईथरनेट। जैसे बैंक हुआ और स्कूल में जो लैब होती है कंप्यूटर की, तो वो सभी ईथरनेट का प्रयोग करती है। ऑलराइट गाइस, समझ आया आपको? और लैन के अंदर आता है ये, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बहुत ही छोटे से एरिया में होता है, इसीलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। समझ आई आपको? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ये तो क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ने नहीं वाले, बताइए अब। निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, बिल्कुल गलत, क्योंकि फेसबुक तो सोशल मीडिया की वेबसाइट होती है, ठीक है। गूगल प्लस, ये भी गलत है। आर्कुट, ये भी गलत होगा। तो बिल्कुल सही फिर कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीमेल, ठीक है। क्योंकि आप इसको पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, ये पब्लिकली नहीं होता है, ये आप पर्सनली कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तभी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? यानी जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो इनमें से कौन सी है? सहायक होती है या भीतरी मेमोरी होती है या बाहरी मेमोरी होती है या ये सभी? जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों जब बात की जाती है मेन मेमोरी की तो वो कंप्यूटर की जो भीतरी मेमोरी होती है वो होती है, ठीक है। समझ आई आपको? तो कंप्यूटर की जो भीतरी मेमोरी है वही मेन मेमोरी होती है। तो दोस्तों आपके आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आपको करना ये होगा कि फटाफट से वीडियो के एंड होने पर कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर अपना स्कोर बताइएगा, जिससे मैं आपके कमेंट्स को देख पाऊँ, ठीक है। अगर वीडियो लाइव चलती रहती है तो अगर हम कमेंट्स पर ध्यान देते हैं तो फिर सही से पढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए हम कमेंट्स को बीच में इतना नहीं फोकस करते हैं। इसीलिए आपको वीडियो के एंड में एक बार कमेंट करके अपना स्कोर बताना होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छी लगी है तो
लाइक कीजिए, ठीक है, फटाफट से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले टेस्ट में, बिल्कुल आपको प्रिपेयर करके छोड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज।